दिस ट्रेनिंग एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला था, मनीषा, जिसने अभी अभी कंप्लीट किया है कोर्स. तो आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक फॉर अ मंथ. मैंने ब्रेक लिया था अपने प्रीवियस जॉब से, और मैं इसी तरह की कोई कोर्स के तलाश में थी, क्योंकि आई डोंट हैव सच प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अबाउट एचआर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है. तो दो आई हैव वर्क फॉर जर्नलिस्ट प्रोफाइल, लेकिन मेरे पास वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं था कि पीएफ किस तरीके से कैलकुलेट होता है या ग्रेजुइटी कैसे होता है, बिकॉज हमारी कंपनी में ये सब कुछ मैंडेटरी नहीं था, तो मैंने कभी किया नहीं था और सीखा भी नहीं था. तो ऐसे में जब मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ से पता चला आपके कोर्स के बारे में, मैंने स्टडी किया ऑनलाइन, जो भी उसने मुझे डिटेल्स शेयर की थी, और मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि जो चीज़ें मेन होती है, जो एक एचआर को समझ में आना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें कवर हो रही थी यहाँ पे. एंड वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, और इसलिए इमीडिएटली मैंने आपको कॉल करके और मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करे. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे पता नहीं थी. जॉब इतने 6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये ऐसे होता है, इसमें ये होता है, ये टेक्निकल चीज़ होती है. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, एंड अभी भी सीख ही रही हूँ. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. सो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी था, क्योंकि इवन आई एम वर्किंग, मुझे कभी डिस्टर्बेंस नहीं लगा कि यार ये मेरे वर्क को हैम्पर कर रहा है. तो जो मॉर्निंग टाइमिंग था, संडे का टाइमिंग हो, इवन उसके बाद भी कभी आपको एक हैम्परिंग नहीं लगेगा यार ये क्लास हमको यार अभी करना पड़ेगा, कभी एक परेशानी काइंड ऑफ नहीं लगता है. तो सबसे पहले तो आपके लिए उसके लिए थैंक यू कि वैसा वाला टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. क्योंकि वर्किंग लोगों के लिए और लाइक जैसे ये जो हम एचआर जर्नलिस्ट का जो ये कोर्स है, ये हमको ज्यादा यूज कब आता है, जब हम जॉब के साथ ये वाली चीज करते हो, क्योंकि हम लोग जॉब सिर्फ यूज करेंगे, राइट. तो ये काफी अच्छी चीज थी कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, हम सुबह ये सब कर लेते थे, बाद में जब जाके यूज हो तब बट वी वर एबल टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट एज वेल व्हाइल वर्किंग. तो दैट्स वेरी गुड थिंग. और दूसरा था कि ये जो ऑनलाइन जो था, क्योंकि कोविड की वजह से जो ऑनलाइन हो गया, दैट वाज मच फीजिबल, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं लग रहा था कि क्लासेस आओ या जाओ. क्योंकि अभी जैसे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं सही से होता या नहीं हो पा रहा था, बट ऐसा मुझे फील नहीं हुआ. It was very very comfortable, each and everything, even slide share जो सब कुछ था, everything was very very comfortable. सब बहुत बेटर लग रहा था. बस एक और चीज ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रैक्टिकल थिंग्स जो थे, जो हमने पढ़े, जैसे टैक्स का था, पीएफ का था, उसका हम लोग लाइक एवरी संडे अगर एक रिवीजन बैच कुछ कर रहे हो, क्योंकि वो वाला टॉपिक ऐसा है कि हम लोग एक क्लास में या 2 क्लास में वो इतना समझ नहीं आएगा. तो अगर उसका हमें जब भी आप, जैसे आप ऑलवेज अपॉर्चुनिटी देते भी हो, जो पुराने लोग हैं उनको जो नहीं समझ आया है, नए बैचेस में आपको लेके आए, वो ये ऑनलाइन मीडियम का वही फायदा है कि एटलीस्ट वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू डू एज वेल, कि उन लोगों को भी एक और चांस दो, राइट. ये भी एक काफी अच्छा चीज. तो आई लाइक इट वेरी गुड. Good morning, everyone. Yes. Okay, Sameer, thank you so much once again. Though I have got enough experience in the HR field, I have been into HR and operations, but this was a very subject I would never ever touch it. Okay, never ever touch it in my life. But you made it really interesting, and you made it very simplified as to how you need to elaborate on each and every single subject and how you need it. What I liked about it is every thing was the Excel sheet as well as your PPT was actually matching, and it was being taken in sync with. I really admired that part of yours. I don't know why I did not do this in the last 20 years. So that's one thing that I was thinking, and because of which I have lost many opportunities in my life. I'm still regretting about it. But nevertheless, the updates that you send on a daily basis, the cases that you discuss, and every time giving me an opportunity, I would have been one of the biggest or the largest person who would have asked you and bombarded with a lot of questions. Yes. Because it was only out of curiosity that I wanted to learn more about it. Thank you so much once again, Samir. Thank you so much. What I really want to see in this more subject is more about the case studies, more about
giving us a homework to do it, and giving about different scenarios that would really help us. Thank you, Samir, once again for making it very interesting. एक्चुअली मतलब जर्नलिज्म का ये था कि मतलब मैं स्टार्टिंग बिगिनर था, तो मोस्ट ऑफ चीजें हुई है जो ऐड हुई है, आपने जो बताया है, इवन मैंने जो लास्ट अभी 2 इंटरव्यू दी है, तो आपने जो स्टेप बाय स्टेप जो सिखाया वही मुझे वहाँ पे क्वेश्चनिंग हुई है, तो मैंने वो 100% अपने तरफ से दिया है कि वही क्वेश्चन के आंसर जो आपने हमें बताए थे कि जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा था प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग, एएसआई के रिगार्डिंग, सीडीएस के रिगार्डिंग, पीएफ कितना करता है, क्या करता है, अभी जो इनकम टैक्स का स्लैब क्या है, वो ये सारी चीजें पूछे गई थी। तो मतलब इतना अच्छा जब इंटरव्यू दे रहा था ना, तो इतना अच्छा रिव्यू हुआ वहाँ पे कि हाँ, समीर सर ने मुझे ये बताया था और ये अभी मुझे इंटरव्यू में सेम टू सेम मतलब काम आया है। तो एक थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हो रहा था कि मेरा नॉलेज थोड़ा एनहांस हुआ है, अब मैं उस पर वर्कआउट भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो कि एक मैं जर्नलिज्म प्रोफाइल में चला जाऊँ, क्योंकि अभी मेरा एक रिक्रूटमेंट चल रहा है थोड़ा सा, तो रिक्रूटमेंट से थोड़ा सा जर्नलिज्म प्रोफाइल में चला जाऊँ करके। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए, तो सर दैट विल हेल्प मी मोर एंड मोर सर, और आगे भी चल के मुझे आपसे कनेक्ट रहने में थोड़ा सा बहुत खुशी होगी सर, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, हाँ बहुत सारे टॉपिक्स है जो मुझे आपसे पूछना है अभी थोड़ा सा भी, तो वो मैं आपसे एक 1-to-1 कनेक्ट होके मैं फिर आपसे पूछूंगा सर। Sure, why not? And thanks a lot sir for your patience sir.